दिसंबर की सर्द रात गुजरने के बाद सुबह का धुंध भरा वक्त। घड़ी की सुइयां 4 बजा रही थीं। शहर के पुराने रेलवे स्टेशन पर चाय वाले की कड़क आवाज और आने जाने वाली ट्रेनों की सीटी गूंज रही थी। ऐसे में प्लेटफॉर्म नंबर 3 के कोने में एक दुबली पतली लड़की बैठी थी। उसकी आंखों में डर, चेहरे पर थकान और माथे पर गाढ़ा सिंदूर। उसके हाथ कांप रहे थे। उसकी साड़ी हल्की मैली और चेहरे पर हल्की चोट के निशान। राजू नाम का युवक अपनी नौकरी छोड़कर गांव लौट रहा था। ट्रेन लेट थी। उसने उस लड़की को देखा। बहन, सब ठीक है? कहाँ जाना है? राजू ने पूछ लिया। लड़की ने सिर उठाया, आंखें सूजी हुईं। नाम सिंदूर है। राजू चौंका। नाम अजीब था। फिर भी उसने पानी की बोतल दी। पास बैठ गया। धीरे धीरे दोनों की बातचीत होने लगी। अध्याय 2, टूटी जिंदगी की कहानी। संध्या उसका असली नाम था। 14 साल की उम्र में मां गुजर गई। पिता ने दूसरी शादी कर ली। सौतेली मां के ताने, गालियां और मारपीट ने उसकी जिंदगी नर्क बना दी। 16 की होते होते संध्या की शादी बृजमोहन से कर दी गई। बृजमोहन शराबी था। रोज मारपीट करता। हर रात आंखों में आंसू और सुबह माथे पर सिंदूर। शादी के दिन जो सिंदूर इज्जत का प्रतीक बना था, वो अब गले की फांसी। एक रात शराब के नशे में बृजमोहन ने बुरी तरह मारा। सिंदूर माथे से लहू में बदल गया। किसी तरह रात के अंधेरे में भागकर स्टेशन आ पहुंची। अध्याय 3, स्टेशन की रातें। 3 दिन वो स्टेशन पर ही रही। कभी कोई रोटी दे देता, कभी चाय। रातें ठंडी और डरावनी। हर आवाज में खतरा। पुलिस वालों की नजर से बचती। प्लेटफॉर्म नंबर 3 के एक कोने में दुबकी रहती। 3 रातों से न सोई थी। तभी राजू मिला। राजू ने उसके चेहरे में मासूम दर्द देखा। पहली बार कोई बिना सवाल किए बोला, तू मेरे साथ चल। अध्याय 4, गांव का सफर। राजू ने टिकट कटवाया। अगले दिन सुबह दोनों गांव के लिए रवाना हुए। ट्रेन में उसने पहली बार खाना खाया। अपनी जिंदगी की बात कही। कैसे मां की मौत के बाद बृजमोहन के जुल्म सहे। राजू को यकीन नहीं हुआ कि किसी के साथ ऐसा भी हो सकता है। उसने सिंदूर से वादा किया, तेरे माथे का सिंदूर अब इज्जत का होगा। अध्याय 5, मोतीपुर गांव। गांव पहुंचते ही लोग बातें बनाने लगे। राजू के घर एक अनजान लड़की। लेकिन माँ बाप गुजरे होने के कारण राजू अकेला था। उसने सिंदूर को मंदिर वाली झोपड़ी में रखा। गांव की औरतें हंसने लगीं। पर सिंदूर ने हार नहीं मानी। मंदिर की सफाई की, बच्चों को पढ़ाया। धीरे धीरे गांव की विधवा और दुखी औरतें उसके पास आने लगीं। वो उनके दुख सुनती, उन्हें हिम्मत देती। गांव में एक नई ऊर्जा फैलने लगी। अध्याय 6, बृजमोहन का आना। 6 महीने बाद बृजमोहन गांव पहुंचा। पंचायत बैठी। बृजमोहन ने कहा, ये मेरी बीवी है। इसे ले जाने आया हूं। सिंदूर ने पहली बार भीड़ में कहा, अब मैं किसी की गुलाम नहीं। जिस सिंदूर से तूने बंधन डाला था, अब वो मेरी कैद नहीं। मैं आजाद हूं। गांव तालियों से गूंज उठा। पंचायत ने फैसला दिया, बृजमोहन इस गांव में कदम नहीं रख सकता। अध्याय 7, महिला केंद्र। इसके बाद सिंदूर ने महिला केंद्र खोला। सिलाई, पढ़ाई और कानून की जानकारी दी जाने लगी। अब गांव की औरतें चुप नहीं रहती थीं। घरेलू हिंसा के मामले सामने आने लगे। अध्याय 8, सम्मान। महिला दिवस पर जिला कलेक्टर ने सिंदूर को सम्मानित किया। सिंदूर ने कहा, नाम से नहीं, काम से पहचान बनाओ।
सिंदूर सिर पर हो या ना हो, इज्जत दिल और हौसले से होती है। अध्याय 9 पुराना स्टेशन।